तो मुझे नहीं पता विषय क्या चल रहा था, परंतु मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जैसे किसी से भी कह देते हैं तुम ब्राह्मण हो, उसे अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो वैसे भी जानता था मैं ब्राह्मण हूँ। क्षत्रिय कह देते हैं तो उसे भी गर्व की अनुभूति अनुभूति होती है, वैश्य कह देते हैं। ये लोग जो लोग भी जन्मना वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, उसके बाद भी यदि किसी को शूद्र कह देते हैं, तो शूद्र ऐसा लगता है जैसे कोई गाली हो। आप आप जैसा मानते हैं कि जन्मना नहीं होती है, कर्मणा होती है। अन्य आर्य समाज के लोग भी मानते हैं कर्मणा। तो क्या कभी आपने कोई शूद्र बनाया? और क्या कर्मणा होने के बाद आप किसी को ये मुँह पे ऐसा बोल सकते हैं कि तुम शूद्र हो? भैया जी, प्रश्न आपका उत्तम है और व्यवहारिक भी है। समस्या ये है कि जन्मना जात व्यवस्था इतनी कठोर है कि उससे अभी हम जूझ रहे हैं, है ना। जन्मना जात व्यवस्था इतनी कठोर है कि उससे जूझने में ही स्थिति सब जा रही है। वास्तव में जिसे शूद्र कहना चाहिए वो समाज में कहीं है ही नहीं, बनाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो स्थिति वर्तमान में कुछ शताब्दियों से बनी हुई है, किसी को शूद्र नहीं बनाया जाता, या कहें कोई बनना नहीं चाहता। अधिक से अधिक यही किया जाता है जो आपने कहा है, जो कर्मणा बनाया जाता है, जिसे आप कहना चाहते हैं, ये आपकी बात मैं समझ पा रहा हूं। तो वास्तव में कर्मणा केवल और केवल ब्राह्मण बनाया जा रहा है और किसी को कुछ नहीं बनाया जा रहा है। ठीक, हम पुनः दोहराना चाहेंगे कि आर्य समाज में या हमारे जैसे कुछ जो प्रगतिशील वैदिक विचार के लोग हैं, वो यदि किसी को कुछ कर्मणा बनाते हैं तो केवल और केवल ब्राह्मण बनाते हैं। हम यही कहते हैं कि जन्मना ब्राह्मण नहीं, कर्मणा ब्राह्मण होना चाहिए। अन्य किसी को कुछ हमारे बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो सुरक्षा बलों में चला गया, जिसका चयन हो गया, सुरक्षा बलों में है, तो वो सुरक्षा कर्मी है। आप चाहें तो उसे क्षत्रिय कह लें, कहीं कोई समस्या नहीं है। शिक्षक के रूप में जिसकी नियुक्त हो गई वो शिक्षक कहा जाता है, वो किसी भी जाति वर्ग से आता हो, आप उसे ब्राह्मण कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कोई भी व्यापार कर रहा है, वो चाहे जिस बात जाति वर्ग का हो। अभी मुझे ध्यान आया, जब हम पढ़ते थे, हमारे एक अध्यापक थे, दीक्षित जी थे, अंग्रेजी पढ़ाते। उनको भी यह समस्या थी जाति की। अब स्वाभाविक है, समझिए हमारी इतनी आयु हो गई, जब हम पढ़ते होंगे 50-60 वर्ष पहले, तो जाति व्यवस्था और अधिक कठोर थी। अब वो हमारा चूंकि स्वभाव ऐसा है, तो कैसी बातें कुछ ध्यान भी रह जाती हैं। कक्षा में ही उन्होंने कहीं कह दिया कि मालूम पड़ा कि शुक्ला सुई स्टोर, दीक्षित सुई स्टोर आपको मिल जाएगा। मैंने वो शुक्ला है, दीक्षित है, वाजपेयी है, ब्राह्मण है, और जूते बेच रहे हैं, तो चमार हुए ना। मतलब उनके हिकारत से, उस भाव से कि मैंने लोग इस तरह से पतन हो रहा है, अपने उससे गिर रहे हैं, ब्राह्मण है तो उन्हें ब्राह्मण वाले ही कर्म करने चाहिए थे, वो जूते क्यों बेच रहे हैं। अब बात यह है, दुकान कर रहा है, वो कुछ बेच रहा है तो व्यापारी हुआ। हमारे देश में वो वैश्य हो गया। अब वो चाहे जो कुछ कपड़े बेचे या जूते बेचे, है तो दुकान उसकी ना, वो बना भी नहीं रहा है, तो शिल्पी भी नहीं कहा जा सकता। वो तो विशुद्ध व्यापारी है, खरीदता है और बेचता है। लेकिन उनको पीड़ा ये है कि जूते बेचने का कार्य हमारे पंडित जी क्यों कर रहे हैं। तो जो भी किसी प्रकार का व्यापार कर रहा है, कुछ बेच रहा है, तो व्यापारी वर्ग में आता है, वैश्य हो जाता है। उसे कुछ बनाने की आवश्यकता पड़ती है क्या कि हम उसे कहेंगे, और समाज कहेगा कि तुम वैश्य हो तो अब तुम व्यापार कर सकते हो।
भाई जो व्यापार कर रहा है वो व्यापारी है या वैश्य है, जो समझिए कि आप उसे आप वैश्य नहीं कहते हैं, व्यापारी संगठन होते हैं, व्यापारियों का संगठन है। उसमें चाहे वो ब्राह्मण परिवार से आते हों, चाहे किसी परिवार से आते हों, जितने भी व्यापारी आपके नगर में हैं, तो नगर का व्यापारी संगठन होता है कानपुर व्यापार मंडल। कानपुर व्यापार मंडल में कानपुर के सभी व्यापारी हैं, वो किसी भी जाति वर्ग से आते हों, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन वो व्यापारी हैं तो व्यापार मंडल के सदस्य हैं। बोलिए व्यवहारिक रूप से वर्ण व्यवस्था हो गई या नहीं? किसी को आर्य समाज से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं मिली, वो व्यापार कर रहा है तो व्यापार मंडल का सदस्य है। अब कह लीजिए कि उसको वैसे नहीं व्यापारी कहा जा रहा है, केवल शब्द बदल गया। हो रहा है कर्म से, जन्म से नहीं हो रहा है कि नहीं, जो जन्म से वैश्य है वही व्यापार करेगा, ऐसा तो आज भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, आप देख लीजिए, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, तथा कथित दलित जाति से हो, दुकान है तो वो व्यापारी है, व्यापार मंडल का सदस्य होगा। तो व्यापारी सारे कर्म से हैं, क्षत्रिय सारे कर्म से हैं। जो सुरक्षा बलों में भर्ती हो गया, जो सैनिक है तो सैनिक है, आज उसे क्षत्रिय नहीं सैनिक कहा जाता है। भाई सैनिक है तो है, वो चाहे ब्राह्मण परिवार से आया हो, चाहे दलित परिवार से आया हो, यदि उसका चयन हो गया, सेना में भर्ती हो गया, तो वो सैनिक है, बिल्कुल है। और शिक्षक है तो शिक्षक के रूप में चयन हो गया, वो पढ़ा रहा है तो शिक्षक कहलाएगा। आप उसे ब्राह्मण न कहिए, शिक्षक तो कह रहे हैं ना। तो इस प्रकार से कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था आज स्थापित हो गई है। हाँ, तो जहां तक शूद्र की बात है, अलग से शूद्र कोई कहा नहीं जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज ऑटोमोबाइल इंजीनियर होता है, वही कहा जाता है भाई इंजीनियर है। इवन यूं कहें कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो वैद्य चिकित्सक होते थे उनको शूद्रों में भी माना जाता था। जो लोग 4 भागों में बांटते हैं, उनमें वो चिकित्सक को, वैद्य को भी शूद्र में मानते हैं। कितने सम्मान से हम कहते हैं चिकित्सक हैं, डॉक्टर साहब हैं। और ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो अब देखिए, जो इंजीनियर है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो नहीं है ना, जो डॉक्टर है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो नहीं है ना। तो जब 4 भागों में बांटेंगे तो सारे शूद्र हो गए, और ये कर्म से ही होते हैं, जन्म से नहीं होते, और उनको पूरे सम्मान से उस रूप में बुलाते हैं। हाँ, ये सच है कि पिछली शताब्दियों में जो व्यवस्था बन गई है, उनमें शूद्र शब्द को इन लोगों ने इतना घृणित बना दिया है कि सम्मान से कोई भी अपने आप को शूद्र ना अपने आप को कहता है, ना कोई दूसरा किसी को कहने का साहस करता है। तो वो एक वर्तमान में व्यवस्था ऐसी बन गई है, हो सकता है बदल जाए तो बदल जाए। मुझे लगता है इस विषय को इतने में पर्याप्त समझा जा सकता है। धन्यवाद गुरुदेव। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर अनुमत हो तो। वैसे सार्वजनिक रूप से तो नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक पंडित जी को मैंने शूद्र जरूर कहा था कि आप जो है शूद्र की श्रेणी में भी नहीं हैं, आपको इतना ज्ञान नहीं है, आप एक तो मांसाहारी हैं, दारू पीते हैं, और आप जो हैं बहुत विद्वान भी नहीं हैं। ये व्यक्तिगत रूप से मैंने कहा। दूसरा एक चीज और गुरुदेव, आज भी जो है एक सज्जन का नाम जो हमारे विद्वान आए थे आज समाज में, वो पूछ रहे थे, तो उस व्यक्ति ने बताया संतोष, केवल संतोष बताया। कि आगे क्या? तो उन्होंने कहा संतोष आर्य। फिर कहा कि आगे क्या? तो भाई हम इससे ज्यादा हम नहीं कुछ जानते हैं, संतोष आर्य हैं वो। उनका आशय ये था कि संतोष किस जात के हैं। तो आर्य समाज के विद्वानों की बात बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ इस दिन आए थे। धन्यवाद गुरुदेव जी। ओम नमस्ते। कुछ अनुमति चाहता हूँ बोलने के लिए। जी, अमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जिनका प्रश्न था उनकी बात सुन ले, फिर आप भी बताइएगा। बोलो अमन। जी आचार्य जी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से दादाजी के मुंह से तो आए दिन मैं सुनता रहता हूँ कि तेरे कर्म शूद्र वाले हैं। जैसे दादाजी कहते हैं कि चोटी नहीं रखेगा तो शूद्र के समान है, तिलक नहीं लगाएगा तो शूद्र के समान है, मंदिर नहीं जाएगा तो शूद्र के समान है, कुछ भी नहीं करेगा, मतलब जो एक ब्राह्मणोचित कर्म होते हैं जो उन्होंने मुझे सिखाए हैं
संध्या उपासना सिखाया था बचपन में, हालांकि अब तो मैं भूल गया हूँ। तो जो कुछ नहीं करेगा फिर कहते हैं कि तू शूद्र के समान है। तो बचपन से क्योंकि दादाजी का भी प्रभाव रहा है, गायत्री गायत्री परिवार से थे वो, और अन्य भी प्रभाव मुझ पे रहा है। तो मैं ऐसा सोचता था जब मैं टीवी डिबेट्स में देखता था कि मनुस्मृति में इतना गलत लिखा हुआ है ऐसा, तो मैं ये समझता था कि हो सकता है शूद्र दो प्रकार के हों। एक जो मनुस्मृति में जिसको दंड दिया जा रहा हो, तो मैं सोचता था कि ऐसा हो सकता है जैसे आजकल हम देखते हैं जो तथाकथित लोग होते हैं वो मंदिरों में जाते हैं और अश्लील हरकतें करते हैं, छोटे कपड़े पहन के चले गए, जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं ताकि हाईलाइट हो, अपमान कर रहे हैं भगवान का, रील्स बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं उसके अंदर, गर्भगृह के अंदर। तो उसके कमेंट्स में कुछ जातिवादी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि इसीलिए इनको पहले मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। तो उनकी बात ये लगता है कि बात तो सही है, क्योंकि हो सकता है फिर बात ये समझ में आती है कि अच्छा ऐसा हो सकता है मनुस्मृति में इसलिए इनको दंड देने का विधान है, शूद्रों को दंड देने का विधान है। फिर समझ में आता है ऐसा तो नहीं कि मनु महाराज वहाँ पे जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं, कर्मों के अनुसार शूद्र की बात कर रहे हैं, और कर्मों के अनुसार ऐसे लोग शूद्र हैं, फिर इनको दंड देने की बात चल रही है। तो फिर मैं समझ गया कि हो सकता है शूद्र दो प्रकार के हों, एक जातिगत शूद्र हो, एक हो कर्म के अनुसार शूद्र। और जो दादाजी बात कर रहे हैं ना, वो जाति वाले शूद्र की बात नहीं कर रहे हैं, वो कर्म वाले शूद्र की बात कर रहे हैं। जैसे कोई राजा जो है युद्ध लड़ने गया है और युद्ध लड़ने के बाद में भाग के वहां से आ गया, मतलब पीठ दिखा के आ गया, तो वो शूद्र के समान हो गया, वो क्षत्रिय बल उसने खो दिया है। ब्राह्मण यदि अपने कर्म नहीं करेगा तो शूद्र के समान है, और यदि जो वैश्य है वो अपना व्यापार ठीक से नहीं करेगा, उसमें मतलब मिलावट करेगा या कुछ भी करेगा, तो वह शूद्र के समान हुआ। तो मैं सोचता था कि हो सकता है शूद्र दो प्रकार के हों। जी देखिए, जन्मना तो कुछ होता ही नहीं हमारी वैदिक व्यवस्था में। तो दो प्रकार के जो आपने कहा, जो समझ लिए कि जन्म से कोई क्या होता है, ये तो वैदिक व्यवस्था में है ही नहीं। मुख्य बात तो कर्म की है। तुम जितनी बातें बता रहे हो सारी की सारी कर्म से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने देखा है सवर्ण परिवारों में भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते, जो भी कह लो, एक दूसरे को चमार तो चमार है, ये है वो है वो, उनमें कहीं ना कहीं ये है कि उसको एक निम्नता की भावना कि भाई तू, मतलब तुम्हारी हरकतें, तुम इस तरह के हो तो तुम तो उनके जैसे लगते हो। तो मतलब कुल मिलाकर बात यही तो हुई कि उसके कर्म और संस्कार की ही बात हुई। जन्म से तो जो कुछ है वो आई है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो बात तो कर्म की ही है। हाँ, इसमें एक बात थोड़ा सा हम अवश्य तुमसे कहना चाहेंगे कि जो तुम्हारी ये अवधारणा है कि कर्म से जो पतित हो, जो अच्छा न हो, वो शूद्र है, ऐसा नहीं है। वेद में शूद्र भी बहुत सम्मानित शब्द है। इस बात को देखना होगा हमें कि वेद में जहां भी शूद्र शब्द आया है, मैं कह रहा हूं जहां भी आया है, ऐसा नहीं कि किसी एक स्थान में आया हो और उसको हम लिपापोती करके कुछ बता रहे हो। चारों वेदों में कहीं भी जहां भी शूद्र शब्द आया होगा वो सम्मानित अर्थ में आया है। कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि शूद्र कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कर्म निम्न स्तर के हों, जिसकी सोच निम्न स्तर की हो, जिसका आचरण कुछ दूषित हो। ये बात पूरे वेद में, चारों वेदों में कहीं भी नहीं कही गई है। वेद में शूद्र भी उतना ही सम्मानित है जितना ब्राह्मण है। ये बात मैं बहुत दृढ़ता से कह रहा हूं। पहले तो ये बात मन में बैठा लो कि शूद्र का अर्थ कोई निम्न आचरण वाला व्यक्ति नहीं होता, कोई पतित या दूषित आचरण वाला व्यक्ति शूद्र नहीं होता। शूद्र शब्द का अर्थ है जो स्वयं शुद्ध पवित्र हो और दूसरों को भी शुद्ध पवित्र बनाए, उसे शूद्र कहते हैं। अब इस अर्थ में आप देखें तो ब्राह्मण और शूद्र में अंतर क्या रहा? कोई विशेष अंतर नहीं रहा। तो व्यवसायगत वाली बात अलग है। अधिक से अधिक आप ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण उच्च स्तरीय विद्वान है, वो आचार्य है, दूसरों को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। शूद्र को अधिकतम आप इतना कह सकते हैं कि वो स्वयं शुद्ध पवित्र जीवन जी रहा है, प्रयास करता है दूसरे लोग भी शुद्ध पवित्र जीवन जिएं।
शेष वो गुरुकुल नहीं चला रहा है, आचार्य नहीं है, और अपना जीवन यापन अपने कला कौशल जो भी उसमें योग्यता है, एक प्रोफेशनल आज की भाषा में कह लें तो एक अच्छा प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशनल तरीके से अपना अच्छा जीवन जी रहा है, शुद्ध पवित्र है। ठीक है, वो वेद का बहुत विद्वान नहीं है, वेद का आचार्य नहीं है, बस इतना आप कह सकते हैं। अधिक से अधिक कहना चाहें तो इससे अधिक आप शूद्र को कहीं से भी निम्न स्तरीय, निम्न आचरण वाला, दूषित आचरण वाला व्यक्ति नहीं कह सकते, नहीं मान सकते। ये बात, ये अवधारणा वेद के विरुद्ध हो। तो दीनानाथ जी कुछ कह रहे थे, उनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर अगर अमन जी कुछ कहना चाहेंगे तो देखेंगे। जी ओम नमस्ते। अभी आप जो वेदों की बात बोले, मुझे यही बोलना था, और इसमें मैं थोड़ा और ये जोड़ना चाहता था कि जब हमारा देश आजाद नहीं था, उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस समय जाति जन्मना थी और दबा करके उसका प्रभाव था, उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने लोगों से आग्रह किया कि जो लोग शूद्र माने जाते हैं वो शूद्र ना माने, और सब लोग अपने घर में नौकरी दें, उनके काम पर रख लें अपने आप को, अपने घर में, और अपना परिवार का सदस्य समझें। लोगों ने बहुत से लोगों को परिवार में रखा, अपना सदस्य समझा और आगे बढ़ा। जबकि लोग जातिवाद को लेकर के मुसलमानों में, अन्य जातियों में लोग परिवर्तित हो रहे थे। अब इस बात को लेकर जन्मना वालों, जहां जाति जन्मना है वहां वालों ने शूद्र को बहुत निम्न बताया, तरह से देखा, जबकि स्वयं ही उनका कर्म शूद्र की तरह से है। ठीक हमारा आर्य समाज की जो पद्धति है, वेदों की जो पद्धति, उसको लेकर गवर्नमेंट ने आज शूद्र को वैसे ही दर्जा दिया है। जो लोग निम्न का काम करते हैं वही शूद्र है। परंतु हमारे अमन जी का क्वेश्चन था, क्या आर्य समाज को शूद्र बनाया? शूद्र का मतलब सेवा करने वाला होता है। हमारे आर्य समाज में सेवक रहते हैं जो सेवा का काम करते हैं, और जो आर्मी दल में आते हैं ब्रह्मचारी लोग, यहाँ युवक है, क्षत्रिय कहे जाते हैं, क्षत्रिय तरह काम भी करते हैं। जी मुझे कहना मुख्य वही था वेदों के अनुसार, जो आप बोल दिए हैं। जी ओम नमस्ते। लेकिन भैया जी आपने यहाँ पर ये चूक कर दी, अभी मैंने बोला है ना, और अभी आप कह रहे हैं कि शूद्र वो जो कर्म से निम्न हो, सेवा करे। भाई ऐसा तो वेद में कहीं नहीं कहा गया है ना कि जिसके निम्न आचरण हो, निम्न स्तरीय आचरण हो, दूषित आचरण हो, वो शूद्र है। ऐसा वेद में कहीं नहीं कहा गया। यही तो अभी हमने आपको बताया कि वेद में जहां भी शूद्र शब्द आया है बहुत सम्मानित अर्थ में आया है। कहीं भी शूद्र को वहां निम्न आचरण या दूषित आचरण वाला व्यक्ति नहीं कहा गया है। और इसके बाद भी आपने ये बात कहा कि जिसके निम्न आचरण हो वो शूद्र है, तो ये तो ठीक नहीं लगा, है ना। थोड़ा सा सावधानी बरतिए। आपकी भावना ठीक थी, आप ऐसा कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन वो कह लीजिए एक स्वभाव बस, चूंकि यही सुनते देखते आ रहे हैं, तो एक असावधानी से आप कह गए, मुझे ऐसा लगा। तो इसमें थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। अमन भैया कुछ कह रहे हैं, बोलो अमन। अमन जी एक मिनट। इस सारी चर्चा में मुझे याद आ रहा है कि मेरे सेवा काल के समय हमारे एक अधिकारी थे जो शर्मा थे, उनके पहले एक और कोई रहे होंगे, तो ऐसे ही अचानक उनके साथ चर्चा होती थी। तो हमने कहा साहब अपन सब लोग तो उस समय सर्विस कर रहे हैं, नौकरी चाकरी। हाँ हाँ बोले बिल्कुल सही बात है। तो वो मुझे जो है लक्ष्मी पुत्र कहा करते थे। ठीक है, हमने कहा साहब अब आप जो कह दीजिए। नहीं नहीं भाई, क्योंकि शुक्ला जी थे। अरे भैया आप ऐसे कैसे कहते हो, कुछ भी कह दीजिए, आप हो लक्ष्मी पुत्र। भाई आपके पास से तो संपत्ति, हमारे पास क्या है? भले हम टीका तिलक लगाते शुक्ला जी, उससे क्या होता है साहब। ठीक है, मैं उनके सामने तो चुप ही रहा, चूंकि काफी बड़े अधिकारी थे वो। बाद में इसी बात को जब हमारे एक दूसरे अधिकारी वरिष्ठ ने दोहराया, अरे भाई सेठ जी क्या हाल चाल है, लक्ष्मी पुत्र क्या हाल है, तब हमने उनको बोला कि सर आज की तारीख में हम और आप जितने भी यहाँ पर काम कर रहे सारे के सारे शूद्र हैं। बोले ऐसे कैसे हैं? अपने साहब मैं सेठ जी था या आप पंडित जी थे, अपने घरों में जब हम लोग अपने अपने काम कर रहे थे, आज हम वो काम नहीं कर रहे। आज यहाँ पे नौकरी करने आए, नौकरी करना जो शूद्र का काम है, जो सेवक है। और दूसरी बात, चूंकि उस समय तो मुझे मालूम नहीं था कि उसका शूद्र का धातु जरत क्या होता है। और जैसे अपन लोग यहाँ पर तांबे का काम करते तब मेरे हो गए, जो लोग अपने साथ में लोहार का गढ़ाई का काम करते वो लोहारे हो गए।
इस तरह से तो अपना काम बना। बोले आपने तो परिभाषा भी बदल दी, मुझे सोचना पड़ेगा नए सिरे से। तो ये तो बात कार्यालयीन समय की हो गई। और ये अपना एक कार्यक्रम चला करता था, शायद आजकल भी चलता है, आज तक पर, क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्र। उस धर्म क्षेत्र में एक घटना आई थी उत्तराखंड की। उत्तराखंड बन चुका था अपने उत्तर प्रदेश का हिस्से से निकल करके। तो उस उत्तराखंड में जो पहाड़ी हिस्सा है अपना, दार्जिलिंग के ऊपर, गढ़वाल वगैरह का, वहां पर कोई व्यक्ति रस्से से कूदता था। तो पत्रकार ने उससे पूछा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम, ताकि यहाँ से कूदते कूदते हम ब्राह्मण बन जाएंगे अगर जीवित रहे तो वो उसने दिखाया कि भैया देखो, ये व्यक्ति जो है कोई रावत था, तो बोले ये रावत जी जो है ब्राह्मण बनने के लिए रस्से से कूद रहे। उसी तरह से एक सज्जन और जानकारी में आया मेरी, लॉकडाउन के बाद, जो 2020-21 से चला, 21-22 के बाद में, एक सज्जन है जो MTNL मुंबई से रिटायर हुए हैं, यादव हैं वो, उनका नाम रहा शिव शंकर यादव, बता देता हूँ। तो उनके नाम के आगे वो लिखते थे शूद्र। तो एक दिन मैंने उत्सुकता से उनको फोन किया और पूछा, भाई आप तो यादव है, शूद्र क्यों लिखते हैं? बोले मैं जो हूँ यादव से शूद्र बन गया, अब जिसको आपत्ति हो वो आपत्ति उठाए, लेकिन मैं तो अब जिंदगी भर आजीवन शूद्र ही रहूंगा। तो कहने का सार आपको ये बताना चाहता हूँ इन तीनों चारों घटनाओं से कि हमारे समाज के अंदर मुगल काल से लेके अब तक इस अलगाव और जातीयता की जड़ें इतनी गहरी कर गई हैं कि हम अपने समाज को बांटने और तोड़ने में जुटे हुए हैं। हम ये कहीं नहीं कह रहे कि हमारा समाज एक है, हम सब हिंदू हैं, सनातनी है, ये हम नहीं कह रहे। उसमें हमारे साधु संत सन्यासी महंत सब एक से बढ़कर एक है, पीछे कोई नहीं हट रहा। और तो और एक घटना थी, जब मैं इटावा से आ रहा था सपत्नीक, ये बात है सन 95 की, तो मेरे सामने सीट थी, एक हमारी इस कोने पे थी, दूसरे उस कोने पे थी। चूंकि कंडक्टर को कोई जगह दिख नहीं रही थी तो सिर्फ दोनों की कूटे हम लोग अगल दे दी। ठीक है, हम अपनी सीट पर बैठ गए, बगल वाली सीट खाली थी, तो श्रीमती को बोला, भाई बैठ जाओ, यहाँ आएंगे तो उठ जाएंगे, बाकी सीट तो अपनी है ही है। थोड़ी देर बाद तिलकधारी जी आए, तो जानता नहीं कौन है, भाई तिलकधारी है, तो मैंने कहा ठीक है, गमछा अमछा लपेटे राम श्री राम वाला अपना। बोले ये सीट मेरी। हमने कहा बिल्कुल सीट आपकी है, आप तो चाहें तो हमारी सीट ये हैगी, तो हम दोनों यहाँ बैठ जाएं, आप यहाँ बैठ जाएं। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी सीट, मेरे टेंशन में, बोले ठीक है अपनी सीट पे चले जाओ, सामान का रखवा दिया। मैं ब्राह्मण देवता आराम से बैठा हुआ। थोड़ी देर में बैठे, कुछ सामान रखा, टांगे लंबी चौड़ी करना शुरू की। मैं कहा ब्राह्मण देवता आराम से बैठे हैं, आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, बगल में दूसरा भी आपके साथ बैठा हुआ है। अरे आप तो मुझे भंगी देवता को। मैं क्यों बोलूं आपको भंगी देवता? मैं क्यों बोलूं आपको? आपने तिलक लगाया है, गमछा डाला हुआ है राम श्री राम के नाम का, तो मैं तो आपको ब्राह्मण देवता ही कहूंगा, और आप उसके साथ व्यवहार करना चाहिए आपको। और यदि आप नहीं हो तो फिर आप बताओ। बोले तो कुछ नहीं वो, फिर कुछ उन्होंने अपना जो भी प्रतिक्रिया दी, तो उनकी प्रतिक्रिया मैंने सिर्फ नहीं कहा कि भले ही मैं पैंट बुशर्ट सब पहन गया हूँ, शहर में रहा, लेकिन मैं चंपारण गर्ग हूँ। तो वहां पर उनका पारा एकदम नीचे उतर गया। यद्यपि मुझे नहीं मालूम कि चंपारण गर्ग कौन होता है, लेकिन मैंने उनको धमका तो दिया कि मैं चंपारण गर्ग हूँ। तो आप इससे समझ लीजिए कि जड़ें किस तरह से चल रही हमारे समाज। हाँ, उसके बाद उनको एक शब्द और मैंने बाद में बोला कि महाराज ब्राह्मण देवता, हमारी इन्हीं मूर्खताओं के कारण, मूर्खता शब्द मैंने इस्तेमाल किया वहां पर, कि हमारी इन्हीं मूर्खताओं के कारण आज काशी राव और मायावती जैसे कुकरमुत्ते पैदा हुए हैं, वरना हमारा समाज जो है खेड़े दमे में नहीं बैठता। धन्यवाद। जी भैया जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा मान्यवर काशीराम जी या बहन मायावती जी हमारे सम्मानित राजनेता हैं, वो भी सनातन धर्म के सम्मानित लोग हैं, और उनके लिए हमें सम्मानजनक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। और इस तरह की बात आपत्तिजनक हो सकती है और वैधानिक कार्रवाई का भी आधार बन सकती है। हम क्षमा याचना करते हैं सभी लोगों से
इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हमें अपने सम्मानित राजनेताओं के लिए, समाज के सम्मानित लोगों के लिए नहीं करना चाहिए। जो भी है भूल चूक जाने अनजाने हो गया है, तो हम सब लोगों की ओर से, समाज से, जिन तक भी ये बात पहुंचेगी, हम क्षमा याचना करते हैं और हम मानते हैं किसी भी सनातन धर्म के किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए हमें इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शेष बातें ठीक हैं। और अमन बेटा बोलो। जी स्वामी जी, मैं यही सबसे कहना चाहूँगा कि यदि आप एक गोष्ठी बना नहीं सकते या आप कुछ आगे नहीं कर सकते, तो कम से कम जिस व्यक्ति ने इस चीज़ को बनाया है उसको मतलब इस प्रकार के संकट में ना डालें कि उसको कोई समस्या हो। आप स्वयं बनाएँगे तब आपको समझ आएगा कि यदि वो चीज़ टूटती है तो कितना दुःख होता है। जी, प्रश्न मेरा ये था, जैसा हरीश जी ने कहा, दीनानाथ जी ने भी कहा कि शूद्र जो है वो क्या है? इस बात को स्वामी जी ने सुधारा, लेकिन मैं स्वामी जी से भी कहना चाहता हूँ कि आर्य समाज का जो मत इन्होंने दिया वो इनका मत है, आर्य समाज का वो मत नहीं है। आर्य समाज का मत ये है कि शूद्र का काम केवल सेवा करना नहीं है, शूद्र का अर्थ होता है मूर्ख। जैसा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, अब कहाँ लिखा है वो मैं भूल गया, लेकिन मैंने पढ़ा है कि शूद्र को जनेऊ का अधिकार नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि मैंने स्वामी जी की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जीवनी पढ़ी है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो शूद्र होता है वो मतलब मूर्ख होता है वो। जो ऐसा कह सकते हैं कि जो बिल्कुल विद्याहीन होता है, जिसको सिखाने पे वो सीखता नहीं है, जो अल्पज्ञ होता है, बुद्धि विकसित नहीं होती है, वह शूद्र शूद्र होता है वो। इस प्रकार से स्वामी जी ने कहा है। अब इस बात पे टिप्पणी करते हुए आचार्य योगेश भार्गव भी कहते हैं, जो आर्य समाज के एक प्रवक्ता हैं। आचार्य योगेश भार्गव कहते हैं कि 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है जिसको मैं ढूँढ के लेके आया, बेचारा वो अभागा था, उसको विद्या कभी मिली नहीं, तो आप उसे शूद्र नहीं कह सकते। मैं 2 व्यक्तियों को लेके आया, दोनों को शिक्षा नहीं मिली थी, अब उसमें से एक भाग गया। अब क्योंकि उसको कुछ ज़रूरी काम होंगे, जैसा भी है, वो चला गया अपने काम से। वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया और दूसरा व्यक्ति जो था मेरे साथ में, उसको मैंने बहुत मेहनत करी, जिस प्रकार मैं कर सकता था, सब कुछ सिखाया, वेद दिलवाए, रटवाए, सब कुछ करने के बाद भी वो सीखा नहीं, उसके मतलब मस्तिष्क के अंदर कुछ गया नहीं, तो वो शूद्र है। जिसको विद्या पढ़ाने के बाद भी ना आए, वह शूद्र है, लेकिन जो विद्या ग्रहण नहीं कर पाया, वो अभागा है। हाँ भैया, हो गई बात आपकी अमन जी? जी आचार्य जी। जी, इसमें बहुत स्पष्ट हमें यही कहना है कि हमारे लिए वेद ही प्रमाण है, व्यक्ति नहीं। वो चाहे जितने महान व्यक्ति के नाम से कोई पुस्तक लिखी गई हो, छपी हो, उसमें कुछ कहा गया हो। दयानंद जी स्वयं कहते हैं कि ये पुराण वेद व्यास जी के नाम से लिख दिए गए, या मनु के नाम से मनुस्मृति लिख दी, याज्ञवल्क्य के नाम से याज्ञवल्क्य स्मृति लिख दी, हारीत स्मृति हो जाने क्या क्या महान वैदिक ऋषियों के नाम से आपने स्मृतियां लिख डाली, पुराण लिख डाले, और इन स्मृतियों और पुराणों में जो कचरा भरा है, इसके लिए वे महर्षि उत्तरदायी नहीं है जिनका नाम आपने उसमें छाप दिया है। ये लिखने छापने वाले के मन का कचरा है, वो जाने। और थोड़ा और यदि कोई इस पर प्रश्न करेगा तो साहस पूर्वक मैं ये भी कह दूंगा कि यदि उस व्यक्ति, उस ऋषि महर्षि जिसका नाम आप बता रहे हो, यदि ये उसका कथन है, उसका विचार है, तो भी हम कहेंगे हमारे लिए वेद प्रमाण है, व्यक्ति नहीं। उसकी ये बात वेद के विरुद्ध है, इसलिए हमें मान्य नहीं है। इसीलिए मैंने कहा वेद में दिखाओ। यदि वो कह रहा है कि शूद्र का अर्थ मूर्ख होता है, तो एक तो आप व्याकरण से समझाओ कि शूद्र का अर्थ मूर्ख कैसे होता है। दूसरा, आप वेद में दिखाओ, वेद में कहाँ लिखा है कि शूद्र जो होता है वो व्यक्ति मूर्ख होता है, मूर्ख को शूद्र कहते हैं।
ये बात 4 वेद में कहीं एक मंत्र में लिखी हो तो आप हमें दिखा दो, हम मान लेंगे, मैं मानने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि शूद्र और मूर्ख पर्यायवाची हैं, जो मूर्ख होता है उसे शूद्र कहते हैं, ऐसा वेद में लिखा हो तो हमें मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन भैया वेद में दिखाओ तो, हम तो कह रहे हैं चारों वेदों में जहां भी शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है बहुत ही सम्मानित रूप से हुआ है, कहीं भी शूद्र शब्द नकारात्मक नहीं है, अपमानजनक नहीं है, कहीं भी नहीं कहा गया कि शूद्र कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आचरण निम्न हो, दूषित हो, ऐसा कोई व्यक्ति शूद्र कहा जाए, चारों वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं आया है। इसलिए ये बात जहां जिस पुस्तक में लिखी है उसके लेखक के रूप में चाहे जिसका नाम लिखा हो, वो मनु का नाम हो, वेदव्यास का नाम हो, शंकराचार्य का नाम हो, दयानंद का नाम हो, हम उसे पूरी तरह अस्वीकार करते हैं, अवैदिक है, वेद विरोधी है, और कोई भी वेद विरोधी बात हमें स्वीकार्य नहीं है। बहुत दृढ़ता से मैं ये बात कह रहा हूं, चाहे जो इससे सहमत हो असहमत हो वो उसकी इच्छा हो। अमन जी जरा ये संदर्भ बता दें, सत्यार्थ प्रकाश से कहाँ लिखा है कि शूद्र का मतलब मूर्ख होता है या शूद्र जनेऊ नहीं पहन सकता, उसका संदर्भ जरा बताने की कृपा करें। जी अवश्य, मैं जब भी अगली उस गोष्ठी में जुड़ूंगा मैं आपको संदर्भ दूंगा, और सिद्धार्थ प्रकाश अभी नहीं है इसलिए मैं संदर्भ बाद में दूंगा। हाँ, मैं उसका संदर्भ आपको दे सकता हूँ जो दयानंद जी की मैंने जीवनी पढ़ी है, वो मेरे पास रखी हुई है। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके या कैमरा ओपन करके मैं दिखा सकता हूँ। दूसरी बात, प्रश्न ये था कि जैसे आपने कहा कि आजकल जैसे लोग हैं वो मिलिट्री में चले जाते हैं, सेना में चले जाते हैं, क्षत्रिय कहते थे पहले, अब उनको सैनिक कहते हैं। प्रश्न मेरा ये है कि जैसे मान लो कि क्षत्रिय बन गए वो लोग, किसी भी जाति से व्यक्ति वो है, और अब वो क्षत्रिय है, दूसरी जगह कोई टीचर बन गया है या बन गई है लड़की, वो टीचर है या डॉक्टर है या किसी भी ऐसे पद पे है जो हम ब्राह्मण कहते हैं जिसको, अब उन दोनों ने कर ली शादी, वो क्षत्रिय है वो है। या ऐसा कह सकते हैं कि कोई नगर पालिका में या अन्य जगह काम करता है, लड़का है, ऐसी जगह काम करता है, आप उसे शूद्र संज्ञक कह रहे हैं, ठीक है, और वो लड़की है वो टीचर है, और क्योंकि लड़की प्राइवेट स्कूल में थी तो कम सैलरी थी, वो लड़का अच्छा कमाता था, जैसे भी कमाता था अच्छा कमा लेता था, सरकारी भी कह सकते हैं, उसमें किसी प्रकार के शूद्र सरकारी नौकरी में था, जाति कुछ भी हो सकती है उनकी। अब वो दोनों विवाह कर लेते हैं, लड़की कर्म संज्ञक ब्राह्मण है, लड़का कर्म संज्ञक शूद्र है, दोनों ने विवाह किया, क्या उनकी संतान वर्ण संकर होगी अथवा नहीं? जी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। ये वर्णशंकर शब्द आधुनिक काल में या यूं कहें कि मध्य काल में अधिक से अधिक आप कह लीजिए कुछ धूर्तों के मन की उपज है। वैदिक व्यवस्था में वर्णशंकर जैसा कुछ नहीं होता, इस पर बहुत चर्चा हुई। एक संदर्भ गीता का दिया गया, संभवतः श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में, जिसे वहां विषाद योग कहा गया है, जिसमें विषादग्रस्त अर्जुन अपना प्रलाप करता है, अपनी मनोदशा बताता है। वो कहता है इतना बड़ा युद्ध होगा, बड़ी संख्या में योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, अब इतनी अधिक संख्या में जब विधवाएं होंगी तो स्वाभाविक है समाज में बहुत से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। कहते हैं कृष्ण जी ने इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। एक तो ये है, दूसरा ये बताया कि हाँ उन्होंने ये कहा कि इस तरह का मूर्खतापूर्ण प्रलाप तुम्हारे मन में आया कहां से? तुम क्षत्रिय हो, योद्धा हो, यहाँ युद्ध करने आए हो, भाई युद्ध करो, यहां से भागोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। उनका मैं संन्यास ले लूंगा, मैं वैराग्य ले लूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो कृष्ण ने कहा तो लोग तुम्हें त्यागी बैरागी नहीं कायर कहेंगे, कापुरुष कहेंगे। क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ,
उनका कि इस कायरता को प्राप्त न हो। तो जो वहां बड़शंकर की बात उठाई, कहते हैं कृष्ण जी केवल मुस्कुरा दिए, कोई उत्तर नहीं दिया। तो इस पर मुझे दो बातें बतानी है तुमको, विशेष रूप से युवाओं को। एक तो जिस समय कृष्ण और अर्जुन जीवित थे उस समय वर्णशंकर जैसी कोई अवधारणा थी ही नहीं। उस समय के पुस्तकों में आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। गीता बहुत बाद में लिखी गई पुस्तक है। जिस समय गीता लिखी गई उसमें कृष्ण और अर्जुन के नाम से कुछ संवाद के रूप में कुछ बातें, कुछ सिद्धांत बताया गया, बताने का प्रयास किया गया। तो स्वाभाविक है उस समय वर्णशंकर जैसा शब्द समाज में आ गया होगा, या गीता लिखने वाले ने ही सबसे पहले इस शब्द का आविष्कार किया हो, यह भी संभव है। तो एक तो कृष्ण और अर्जुन के समय में यह शब्द था नहीं, और बाद में मध्यकाल में जब आया तो आया। अब कृष्ण और अर्जुन के समय में क्या स्थिति है ये समझ लीजिए, चर्चा हो चुकी है, पुनः तुम्हें बता रहा हूं। परशुराम जी जो इस समय ब्राह्मणों के सबसे बड़े पूज्य आदर्श हैं, पिछले मुझे लगता है कि लगभग 15 वर्षों पूर्व ब्राह्मण महासभा ने निर्णय किया कि वो परशुराम को अपना आदर्श देव मानेगी। ठीक है, अच्छी बात है, परशुराम जी हमारे भी पूज्य हैं। तो भगवान परशुराम जी के पिताजी महर्षि जमदग्नि, वो महर्षि हैं, तो आप चाहें तो उन्हें ब्राह्मण कह सकते हैं। उस समय जन्म से तो कोई व्यवस्था थी ही नहीं, लेकिन फिर भी जैसा भी माने वो तो महर्षि कहे जा रहे हैं। तो परशुराम जी के पिताजी और दादाजी तो महर्षि हैं, अर्थात ब्राह्मण हैं। परशुराम जी की माता रेणुका जी क्षत्रिय राजकुमारी हैं, वे किसी राजा की पुत्री हैं। उनका विवाह जमदग्नि से हुआ, उससे परशुराम जी का जन्म हुआ। तो परशुराम जी की माता जी क्षत्रिय हैं, पिताजी ब्राह्मण हैं, तो परशुराम जी तो वर्णशंकर हुए। तो ये वर्णशंकर का प्रश्न उठाने वाले ब्राह्मण देवता तो परशुराम की पूजा तो नहीं कर सकते, परशुराम को तो अपना आदर्श नहीं मान सकते, क्योंकि परशुराम जी तो वर्णशंकर हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आ जाइए महाभारत के समय जो बहुत चर्चित है, जहां से प्रश्न उठा गीता में, कृष्ण जी कहते हैं मुस्कुरा दिए, कोई उत्तर नहीं दिया। तो उनका जो संकेत था, प्रश्न कौन कर रहा है? अर्जुन। मतलब वो मानो वो बिना कहे कहना चाहते हैं। कभी कभी आज भी हम लोग ऐसी भाषा में संकेत कर देते हैं कि भैया थोड़ा पर्याप्त होता है। तो कृष्ण जी अर्जुन को एक प्रकार से बिना कहे संकेत कर रहे हैं कि भाई अर्जुन, तुम्हारे पिताजी भी वर्णशंकर हैं, तुम भी वर्णशंकर हो। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर तीनों ही वेद व्यास की संतान है, नियोग द्वारा उत्पन्न हुए हैं, ये भी सब लोग जानते हैं। विदुर दासी पुत्र हैं, लेकिन साम्राज्य के महामंत्री हैं। विदुर की मां दासी है, ऐसा कहा जाता है, दासी पुत्र उनको कहा जाता है। और वेद व्यास जी से नियोग के द्वारा विदुर का जन्म हुआ, वो साम्राज्य के महामंत्री हैं, जो सामान्यतः ब्राह्मण का पद होता है। मौर्य काल से लेकर के और स्वतंत्र भारत के अंतिम राजा जो टीपू सुल्तान था, उसके महामंत्री भी प्रधानमंत्री ब्राह्मण थे। तो राजा कोई हो, प्रधानमंत्री का पद ब्राह्मण के लिए लगभग आरक्षित रहा मौर्य काल से लेकर के, और अंग्रेजों की सत्ता पूरी तरह भारत में स्थापित होने तक, जब तक यहाँ राजा थे। फिर तो राजा ही नहीं रहे, कोई बात नहीं, ठीक। तो जो प्रधानमंत्री पद पूरे इतिहास में ब्राह्मण के लिए आरक्षित है, महाभारत में उस प्रधानमंत्री पद पर दासी पुत्र विदुर आसीन है, जो वर्णशंकर हैं। उनकी मां दासी हैं, अर्थात आप चाहें तो शूद्र कह लें। और उनको जन्म देने वाले पिता, जिन्होंने नियोग के द्वारा गर्भाधान किया, वे वेद व्यास जी हैं। और वेद व्यास जी स्वयं क्या हैं? वेद व्यास की मां सत्यवती एक मछुआरे की कन्या है, अर्थात शूद्र है कह लीजिए आप। और उनके पिता ऋषि पाराशर हैं, ब्राह्मण हैं। तो वेद व्यास जी स्वयं वर्णशंकर हैं। और एक वर्णशंकर के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है।
तो ये तीनों वर्णशंकर हुए। और इस प्रकार से पांडु के जो 5 पुत्र कहे जाते हैं वे तो सबके सब वर्णशंकर है ही, क्योंकि पांचों पांडवों के पिता 5 अलग अलग लोग हैं, वो जाने कौन है। यदि इनकी माता कुंती तो क्षत्रिय राजकुमारी है, ठीक है, लेकिन इनको जन्म देने वाले 5 अन्य लोग जिनका नाम कुछ भी बताया जा रहा है, छिपाया जा रहा है, कुछ भी मान लीजिए, वो तो अलग अलग लोग हैं। तो ये सारे के सारे तो वर्णशंकर हुए। तीसरी चौथी पीढ़ी का वर्णशंकर अर्जुन, जिसके पिताजी ही वर्णशंकर हैं, वो प्रश्न कर रहा है कि युद्ध में लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तो वर्णशंकर संतानें होंगी। तो कहते हैं कृष्ण जी मुस्कुरा दिए कि तेरी बुद्धि पर हंसा ही जा सकता है, इसका कोई उत्तर देने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। तो आप समझ लीजिए वर्णशंकर जैसा कोई अवधारणा होती ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात अभी मुझे ध्यान आ गई, बात अधूरी रह जाती। तुम अध्ययनशील हो, जरा ये देखो हमारे यहाँ जो विवाह की व्यवस्था है उसमें अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह 2 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। अनुलोम विवाह तो पूरी तरह प्रशंसित है, प्रतिलोम विवाह को अवश्य लोगों ने अच्छा नहीं माना है। जो रूढ़वादी परंपरावादी हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। हमारे जैसे वैदिक लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, वेद में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन जो लोग मान रहे हैं रूढ़वादी परंपरावादी व्यवस्था में भी अनुलोम विवाह को अच्छा माना जाता है। और अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? जब कन्या अपने पिता की अपेक्षा उच्च कुल में जाए। यदि शूद्र की कन्या का विवाह वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में होता है तो इसे अनुलोम विवाह कहा जाएगा और प्रशंसित माना जाएगा। वैश्य कुल की कन्या का विवाह क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में होता है तो इसे अनुलोम विवाह माना जाएगा, प्रशंसित माना जाएगा। इसी तरह यह क्षत्रिय परिवार की कन्या का विवाह किसी ब्राह्मण परिवार के युवक से होता है तो इसे अनुलोम विवाह माना जाएगा और प्रशंसित माना जाएगा। आप कह सकते हैं इसी विवाह के अंतर्गत परशुराम जी की माता क्षत्रिय राजकुमारी हैं, उनका विवाह एक ब्राह्मण या महर्षि पुत्र के साथ होता है। ये अनुलोम विवाह है और प्रशंसित है। परशुराम जी हमारे पूज्य हैं। इसी प्रकार से वेद व्यास जी की माता मछुआरे की कन्या हैं, लेकिन उनके पिता महर्षि पराशर ब्राह्मण हैं, इसलिए ये अनुलोम विवाह है, इसे प्रशंसित माना गया। बाद में सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ, एक शूद्र कन्या का विवाह एक क्षत्रिय राजा से हो रहा है, ये भी अनुलोम विवाह है, इसलिए इसे इतिहास में प्रशंसित माना गया। तो जो लोग वर्णशंकर की बात कर रहे हैं वो ये देख लें कि एक तो वेद में वर्णशंकर जैसा कुछ है नहीं, ये मध्यकाल की अवधारणा है। दूसरा, अनुलोम विवाह आपके शास्त्रों में प्रशंसित है कि कन्या का विवाह उससे उच्च वर्ण में होना चाहिए। तो वर्णशंकर वाली कोई बात तो बनती ही बनती नहीं। प्रतिलोम विवाह का अर्थ वो मानते हैं कि जैसे ब्राह्मण की कन्या का विवाह क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कुल में हो, मतलब अपने जैसे निम्न वर्ण में जाए तो उसे प्रतिलोम विवाह कहेंगे, उतना अच्छा नहीं मानेंगे। चलिए आप अनुलोम विवाह ही कर लीजिए। जब वेद में तो अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह जैसा भी कुछ नहीं है, वहां तो इस तरह की कोई बात ही नहीं है। फिर भी जो वेद के अलावा अन्य परंपरागत पुस्तकों को शास्त्र मानते हैं, उनके लिए भी अनुलोम विवाह तो प्रशंसित है ही। इसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूँ कि